मन की आँखों से रब का दीदार करो, पल दो पल का अंधेरा है बस, छोटी सी जिंदगी बस, हर किसी से प्यार करो, हर किसी से प्यार करो। जिंदगी बहुत छोटी है। हम चक्षु इंद्री से प्रभु का दीदार प्रतिदिन करते हैं, लेकिन मन की आंखों से आज तक दीदार नहीं किया। आज है मन की आंखों से प्रभु का दीदार करना है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है, विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए कर्म को कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है, खामोश रहिए कर्म कीजिए, मुकदमा जारी है। अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए, राशियों पर नहीं। अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम की और रावण की एक थी, लेकिन फिर भी नियत ने फल दोनों को अलग अलग दिया। हम राशियों पर न टकराएं, कर्म पर विश्वास कीजिए कि मैंने कैसा कर्म किया है, उसका फल क्या था। राम की भी राशि वही थी और रावण की भी। एक ने मोक्ष की ओर गमन किया है और एक ने नरक की ओर गमन किया है। राशि में मत जाइए। सूर्य की राशि पढ़ते हैं, किसकी राशि में क्या होने वाला है आज के दिन, नहीं। कर्म कैसा किया ये देख लीजिए, और कर्मों का फल मिलता भी है। दुनिया में 4 प्रकार के पुत्र हुआ करते हैं। एक सेवक पुत्र होता है, एक लेनदार पुत्र होता है, एक शत्रु पुत्र होता है, एक उदासीन पुत्र होता है। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा में तत्पर लगा रहता है, वो पुत्र सेवक पुत्र कहलाता है। वो कौन था मालूम है? कौन? राम ने क्या सेवा की दशरथ की? क्या सेवा की दशरथ की? राम ने, रावण ने क्या सेवा की अपने बाप की? हाँ, वो था श्रवण कुमार, जो अपने माता पिता को अपने कंधों पर पालकी बना करके उन्हें 4 धाम की यात्रा, ये सेवक पुत्र है। राम ने कोई सेवा नहीं की अपने पिता की। क्या सेवा की बताओ? रावण ने कोई सेवा की पिता की नहीं की। श्रवण कुमार ने अपने पिता को, अपनी माताओं को अपने कंधे के भार पर लाद करके 4 धाम की यात्रा कराई। एक लेनदार पुत्र होता है। हम जिसका कर्जा लेके आए हैं, वो पुत्र के रूप में हमारे उत्पन्न होता है, और जैसी पैदा होता है वैसी बीमार होने शुरू हो जाता है उसकी। जितना आप उसका कर्जा लेके आए थे, जब तक पूरे कर्जा को अपने इलाज में खर्च नहीं कर लेगा, तब तो वो मरने वाला नहीं है। ऐसे बहुत से पुत्र होते हैं कि बचपन से ही बीमार पैदा होते हैं, पूरी जिंदगी उनकी दवाई दारू में लग जाती है। यहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना, ये बीमारी, वो बीमारी। वो पुत्र कैसा है? लेनदार पुत्र है। आप उसका कर्जा लेके आए थे, कैसे चुकाओगे कर्जा भैया? ऐसे को मांगेगा, भैया मेरे पैसा दो। कब लिया मैंने तेरा पैसा? उस बाबू छोड़, इस बाबू में लोग भूल जाते हैं। क्या? उस बाबू को छोड़ दीजिए, लोग इसी बाबू में भूल जाते हैं, तो वो पुत्र के रूप में पैदा हो जाता है और अपना पूरा कर्जा लेकर के चला जाता है। मैं आपको बात बताऊं, हम लोग राजस्थान में बिहार कर रहे थे, सिम्बे से घर से लौट रहे थे, विधान था धौलपुर में। तो उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई थी, और जब बेटी पैदा हुई उसी समय उनके सिद्ध चक्र विधान करने के भाव हो गए। क्या? सिद्ध चक्र विधान करने के कई पुत्र ऐसे आते हैं जो पुण्यशाली आते हैं, अपना काम करते निकल जाते हैं। जैसी पुत्री हुई
उसी दिन उनके भाव हुए कि मैं सिद्ध चक्र का विधान करना है। और जैसे ही सिद्ध चक्र विधान की आहुति पूरी हुई, वो बेटी चली गई ऊपर। उसी दिन तत्काल इधर हमने हवन की आहुति दी, भगवान की फेरी निकाली और भगवान वेद प्रारंभ की और बेटी गई उसी दिन। ये दिन पकड़ा नहीं गया, क्यों? उसे विधान करना था, विधान कराया और चली गई। ऐसे पुण्यशाली जीव होते हैं। सोचो, उन लोगों मैंने समझाया कि ये जीव ओनली सिद्ध चक्र विधान के लिए आया था और 3 महीने की पुत्री थी। कितने महीने की? 3 महीने लगा था। 3 महीने की पुत्री केवल सिद्ध चक्र विधान कराने के लिए आई थी और जैसे विधान की आहुति पूरी हुई वैसे वो चली गई। तो ऐसे पुत्र होते हैं जो आपके खुद तो नहीं कर पा रहे। अब छोटी बच्ची क्या कहेगी, विधान करना है क्या? लेकिन जैसे उत्पन्न हुई तो घर वालों के मन में प्रशस्त भाव जागृत हो गया कि कुछ तो करना चाहिए और विधान की रूपरेखा प्रारंभ हो गई। हमारे सानिध्य विधान चल रहा था और बताओ और कोई नहीं, जो द्रौपदी उस दिन आए थे ना, उनकी बेटी थी। उन्हें विधान किया था और मैं गया से लेकर के आए थे और जैसे वन हुआ भगवान प्रार्थना किए, फेरी निकाली, बस सब काम हो गए थे जितने होने थे। उसके बाद वो गई थी सब देखभाल के। तो ऐसे ही पुत्र होते हैं जो हमारे अपने माध्यम से हमें पुण्य कराने के लिए प्रेरणा दे देते हैं। ऐसी भी होती हैं जिनका हम कर्जा लेके आते हैं तो बीमार पैदा होते हैं और जब तक कर्जा पूरा नहीं हो जाता है वो जाते नहीं। तीसरा पुत्र होता है शत्रु। कौन था? नहीं मालूम? बता दूं, 2 हैं, एक तो दो हैं, एक तो छोड़ो। सैनिक राजा कुनिक और उग्रसेन का कंस, ये शत्रु के रूप में पैदा हुए। पुत्र तो थे लेकिन पिता को कष्ट देने वाले थे, पिता से बैर लेने वाले थे। क्यों? पूर्व भव में इन्होंने ऐसा संयोग बन गया कि बैर की गांठ बंध गई। दोनों की कहानी भी एक सी है और दोनों के परिणाम भी एक सी है। उधर कंस ने अपने पिता को बंदीगृह में डाला, इधर कुनक ने अपने पिता को बंदीगृह में डाला और दोनों की पीड़ा दी, कष्ट। तो कैसे पुत्र हैं? शत्रु के रूप में उत्पन्न हुए। कभी आपका पुत्र आपके साथ ऐसा करता है तो समझिए ना, वो पुत्र है तो है लेकिन शत्रु के रूप में उत्पन्न हुआ है। अगर आपका बेटा आपकी सेवा कर रहा है, आपकी आज्ञा मान रहा है, आपके बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, तो समझना कि वो आपका सेवक है, पूर्व जन्म का आपका सेवक था, तो आज पुत्र के रूप में आपकी सेवा करने आया है। देखिए, हमें पता नहीं है कि पूर्व जन्म में क्या क्या सोचा था, क्या क्या चिंतन किया था, क्या क्या विचार किया था और क्या क्या निदान किया था। आज केवली होते उनसे पूछा था समोक्षण भगवान, आज हम सभी यहाँ एक साथ बैठे हैं तो किस कर्म के उदय से? हमें आपको नहीं पता कि हम सभी एक होकर आज इतने 10, 20, 50 लोग एक साथ बैठे, इसका कारण क्या है? केवली होते ना तो बताते कि हम सभी ने पूर्व पर्याय में एक साथ प्रेम के साथ धर्म की आराधना की थी। उसका नतीजा कि आज भी हम सभी प्रेम के साथ एक साथ भगवान जिनेंद्र की आराधना कर रहे हैं। कर्म हमें दिखाई नहीं दे रहे, किए हमने। भगवान की अदालत में मुकदमा चलता रहता है, कब तक? जब तक निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए। चाहे कोई भी जीव हो, भगवान पार्षद का मुकदमा भी 10 भव तक चलता रहा। कितने भव तक? लेकिन उनकी खूबी रही, वो 10 भव तक केस जीतते रहे। क्या रहे? हारे नहीं केस कभी भी। मुकदमा चला था और केस जीते गए, लेकिन केस की फाइल बंद कब हुई? जब उनका निर्माण हो गया। कभी
हम यात्रा करते हैं और मान लीजिए आपके पास टिकट तो है लेकिन सीट नहीं है, यानी रिजर्वेशन फाइनल नहीं है। ऐसी स्थिति में आप किसी से कहते हो थोड़ा बहन जी खिसक जाओ, तो क्या बोलते हैं? सीट मैंने बुक कराई है, अपनी सीट दे, आगे जा। क्यों? वह विचार करना ये शत्रु है। और आपको किसी ने देखा, अरे बहन जी आइए आइए, आप यहाँ बैठ जाइए, मेरी सीट पे आ जाइए। वो कौन है? वो आपका मित्र है। बस हमें पता नहीं है कि कौन सी पर्याय का मित्र है और कौन सी पर्याय का शत्रु है। और ये बताने की क्षमता रखता है तो वो कौन? केवल ज्ञान। बंधु, आज हम सभी प्रेम के साथ भगवान जिनेंद्र की यहाँ पे आराधना कर रहे हैं और आज 7वां दिन हो गया। कौन सा दिन हो गया? 3 दिन बचे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में, बहुत छोटा हूँ आप सबसे उम्र में, तो क्यों नहीं हूँ, 33 साल का हुआ हूँ अभी। तो मैं यहाँ पे जितने बैठे सब छोटा हूँ, हमसे इक्का दुक्का छोड़ करके, है ना। किसी को इक्का दुक्का नहीं कह सकता, भाई सबसे मैं छोटा बैठूंगा यहाँ पे। लेकिन मैं छोटी उम्र में जो अनुभव किया है, ये व्यक्ति हम बुलाते तो आता भी नहीं है, और एक व्यक्ति ऐसे होते हैं कि एक बार देख लेते हैं तो छोड़ने का मन भी नहीं करते। मैं आपको बताऊं, नाते पुते चातमास करने गया था, किसी को भी परिचय नहीं था मेरा, किसी को जानता भी नहीं था। जैसे यहाँ पे वैसे हर जगह इस तरह सब साधु रहती है, कोई किसी नहीं जानता। और मैंने चातुर्मास स्थापना से 2 या 3 दिन पहले प्रवेश किया था, नहीं 7 दिन पहले प्रवेश किया था। किसी कोई परिचय नहीं था मेरा, कौन क्या है कैसा है। और अब बोली की वहाँ कंडीशन देखोगे ना, तो प्रथम प्रवेश की बोली 60,000 की गई थी। कितने की? कितने की? तो दूसरी कितनी जाएगी? हम सोच में पड़ गए। अक्षय भैया थे, मैंने उससे कहा भाई ये बोली 60,000 की प्रथम प्रवेश गई है, तो द्वितीय 30,000 की, तीसरे की 15,000 की। क्या? दूसरी बोली गई थी 75,000 की। कितने की? अभी भैरव आया था ना, तो उसने पिता से पहले बोल दिया था मुझे महाराज जी के कलश की बोरी लेना है, कितने की भी जाए। वो अपना मन बना के आए मुझे 5 लाख तक की बोरी लेना है, कुछ भी हो जाए। मैंने उससे कोई परिचय नहीं, कभी जाना नहीं। एक बार देखा तो अंदर से प्रेम उमड़ने लगता है, और बार बार आते हैं, रोज आते हैं, रोज दर्शन करते हैं, फिर भी नहीं जुड़ पाते। ऐसे भी लोग होते हैं संसार में कि साधु डेली आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, क्यों मंदिर आते हैं तो ठीक है दर्शन करना है, लेकिन अंतर का जुड़ाव नहीं होता। और जो बहुत कम आते हैं, एक बार आते हैं, एक बार लाइफ में देखते हैं, तो अंतर से ऐसा जुड़ाव हो जाता है, ऐसा जुड़ाव हो जाता है कि छोड़ना चाहो तो छूटते भी नहीं है। और मेरे साथ तो वास्तव में बताऊँ ना, हकीकत जितने लोग जुड़े हैं ना वो ऐसे जुड़े मेरे साथ। तो मतलब एक बार की दृष्टि में मैं नाते पूते से दीपावली के दिन मैंने बिहार किया था, उपवास के दिन 14 का उपवास था, अमावस की दीपावली थी। अमावस को मैंने बिहार कर दिया नाते पूते से, बिना हार किए कलश दिया, और कलश देते देते बिहार कर दिया। ऐसे ही जयपुर में किया था। मेरा यही रहता नियम, कलश दो और कलश दे देते बिहार कर जाओ, सीधे सीधे लौट के आने का काम ही नहीं अपना। तो और उपवास था, थकान हो गई, 7 मिनट ब्याह किया था दहीगांव क्षेत्र के लिए, तो लेटा हुआ था, सो रहा था। वहाँ पे ये पूजा आई थी बारामती की, ये अपनी भाभी के बच्चे का मुंडन कराने आई थी, या दर्शन कराने पहली बार 45 दिन, हाँ 45 दिन का हुआ था, दर्शन कराने लाई थी। लेटा हुआ था, जैसे ही लगा मुझे कोई आया है तो नींद खुल गई, बैठ गया। 2 मिनट चर्चा हुई, इतनी जुड़ गई, इतनी क्लोज हो गए कि छोड़ना ही नहीं चाहते। तो ये क्या है? पूर्व भव के
संयोगी जीव हैं जो अन्य अन्य पर्याय में आके आज मिल रहे हैं। पूर्वम में आज आपका मेरा इतना अच्छा संबंध बन रहा है तो क्यों बन रहा है? हमें पता नहीं है। कोई माँ के रूप में होगा, कोई पिता के रूप में होगा, कोई मित्र के रूप में होगा, कोई भाई के रूप में होगा, कोई बहन के रूप में होगा, कोई अन्य अन्य संबंधों के रूप में होगा। उसका परिणाम है कि आज हम एक दूसरे के प्रति लगाव महसूस करते हैं। करते नहीं करते कि मैं ऐसे बोलते जा रहा हूँ, हमारा तुम बोलते हम तो करते नहीं, होगा आप बोलते जा रहे हो। देखो आपको हो ना हो, लेकिन मुझे अंतर में लगाव जरूर है ना आज के बाद से। आपको ना हो ये बात की अलग बात है, लेकिन हमें है। और क्यों ये मैं नहीं जानता, किस कारण से ये भी नहीं मैं जानता। मैं तो ये मानता हूं कि कोई न कोई पूर्व का आपका मेरा संयोग होगा, ऐसा कोई कर्म बंधा होगा। मैंने कल बताया था आपको, मेरा चातुर्मास आचार्य की लिस्ट में नवी मुंबई एलओडी सेक्टर 9 में लिखा हुआ है। कहो तो मैं भी आपको डायरी दिखा देता हूँ, उसमें मैंने मालूम दिखाया था क्या। लेकिन इतना सब यानी कि फाइनल चातुर्मास, और मैंने इस फाइनल चातुर्मास को रिजल्ट करके गजपंता को प्रश्न किया। इसका मतलब कोई न कोई पूर्व जन्म की बगड़ा थी जो मुझे यहाँ पे खींच रही थी कि विक्सन सागर तू गजपंता चल, बम्बई मत रुक। उसमें हेतु कोई बन जाए, चाहे कल्पना पार्टी बने, चाहे मंजू पहाड़ी बने, चाहे पार्श वाड़े बने, चाहे मनोज पार्टी बने, कोई निमित्त बने, लेकिन ये संस्कार पूर्व के थे कि बम्बई का सोचता हुआ चातुर्मास, और ये ऐसा संयोग बना, ऐसी बगड़ा फैली, इनके मन में भाव हो गए, हमारे मन में भाव हो गए, और खींच खींच के उनके मन में भी ठूंस दी थोड़े से, तो प्रोग्राम बनेगा, चलो गजपंता चलते हैं। ये पूर्व के कर्म का नतीजा है कि आज हम इस समूषण में बैठे हुए हैं। याद रखें ना, हम मान सकते हैं हम पहले बार सभा में नहीं जा पाए, अष्टम भूमि नहीं जा पाए होंगे, हम बार सभा में नहीं बैठ पाए होंगे हम पहले, लेकिन फिर भी इन 7 भूमियों में विचरण करके आए होंगे। मिथ्यात्व की अवस्था में, किसकी अवस्था में, लेकिन आज ऐसा संयोग बन गया कि हमें अष्टम भूमि में बैठने को स्थान मिला। ये भी समुक्षण है। जैसे हम भगवान की मूर्ति को जितनी श्रद्धा से पूजते हैं, ये मान करके कि भगवान महावीर स्वामी हैं, जितनी साक्षात प्रभु की आराधना करने पुण्य का फल मिलता है, उतनी साक्षात आराधना करने पर इनकी आराधना करने पर पुण्य मिलता है। ऐसे ही जैसा समुक्षण वो था, वैसा ही समुक्षण ये है।